प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सवाल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है, आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, तो आप लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आ गया है आपके लिए वो वीडियो, तैयार हो जाइए। और हम चाहते हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसे ये सवाल है, ये हमारे दो निर्देशांक हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पिछले वीडियो में, कई वीडियो बना चुके हैं इन पर, आप लोग ध्यान देते होंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सवाल समझ में आएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका क्या सूत्र होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब ये x2 x1 y2 y1 ये क्या होते हैं? ये आपके निर्देशांक होते हैं। ये आपके निर्देशांक होते हैं। जो पहला निर्देशांक देखो, जहाँ तक ये कॉमा लगा होता है, ये बताता है आपका कि इसके इधर वाला x1 है और इसके उधर वाला y1। यहाँ भी बन, यहाँ भी बन, यहाँ x यहाँ y, याद रखना। और यहाँ ये कॉमा लगा तो ये आपका क्या है? ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो इस तरह से ये मान रखने हैं। अब हम देखिए, ये मान रखेंगे तो बराबर हम यहाँ से लगाते हैं, अंडर रूट का निशान हम पूरा लगाएंगे, क्योंकि मान जो है बड़े बड़े हैं, ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा? x2, ब्रैकेट लगाओ। x2 का मान कितना है? a cos थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक a cos थीटा, तो ये पूरा रख दीजिए a cos थीटा, ठीक। ये हो गया। माइनस लगाइए x1 कितना है? ये है, तो इसे लिख दीजिए a sin थीटा, और यहाँ होल घात कितनी? 2, होल घात 2 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद प्लस लगाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए y2, तो y2 कितना है? y2 है माइनस का a sin थीटा, और फिर ये माइनस है तो ये माइनस लगाओ। y1 कितना है? y1 है a cos थीटा की होल घात 2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है? अब फिर से, अब देखो, आप ध्यान से समझो, यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा, तो होल स्क्वायर ऐसे तो खुल नहीं सकता। तो आपने अगर सूत्र पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कौन सा सूत्र, कि a माइनस बी की होल घात 2। इसका सूत्र क्या होता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का 2ab है। मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। तो ये a cos थीटा, ये a sin थीटा, ये a sin थीटा, ये a cos थीटा, यहाँ पर और बीच में क्या लगा? माइनस, तो माइनस वाला हो जाएगा हमारा सवाल हल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा a स्क्वायर, या आप ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे आप a cos थीटा की होल पावर 2, माइनस नहीं, अब की प्लस आएगा, भाई प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a और आपका साइन थीटा की होल घात 2, फिर आएगा माइनस। देखो, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2a का मतलब क्या है? a cos थीटा, और b का मतलब क्या है? a साइन थीटा, ठीक। और ये हो गया आपका प्लस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हिसाब है, यहाँ से यहाँ तक याद रखना भाई। ये हमारा एक ही जगह पे था, देखो बीच में माइनस लगा है, तो इसका मतलब माइनस के इधर वाला a है, माइनस के उधर वाला b।
तो इधर वाला ये पूरा b माना जाएगा और इधर वाला ये पूरा a माना जाएगा। तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a cos थीटा इंटू a साइन थीटा। अब यहाँ दोनों माइनस लगे हैं, तो जब दोनों माइनस होते हैं तो हर जगह प्लस आएगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जब कभी भी -1 लिखा है और माइनस यहाँ लिख दीजिए, -4 लिख दीजिए या -4 लिख दीजिए और इसकी होल घात 2 करेंगे हम, ठीक। तो आप ध्यान से समझना, हम इसमें से माइनस कामन ले सकते हैं और माइनस कामन ले लोगे तो माइनस कामन नहीं आएगा, माइनस का वर्ग आएगा कामन। और यहाँ कौन बचेगा? यहाँ वाले दोनों निशान बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4 + 4 की होल घात 2 है। तो देखो माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस, और 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8, और 8 का वर्ग हो जाए तो 8 का वर्ग कितना है? 64। मतलब कहने का प्लस का ही 64 आएगा। और जब प्लस का 64 आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर? उसी तरह इन दोनों का वर्ग कर दीजिए। जैसे आपने इन दोनों का जोड़ कर दिया, वर्ग कर दिया, तो हम इसे इन दोनों को क्या मान लेंगे? प्लस मान लेंगे। और यही माइनस का वर्ग जब सामने आ जाएगा, -1 ले लिया हमने मान लो बाहर, ठीक। तो अंदर हमारा कौन रह गया? अंदर देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम, अंदर हमारा रह गया a साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा की होल घात 2। ये बन गया हमारा स्टेप। ये माइनस क्या किया हमने? इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, माइनस जब आपने कॉमन ले लिया तो अब देखिए अब क्या होगा? तो यहाँ पर अब तो फिर से ये लाइन हल करनी पड़ेगी पूरी, है तो इसे हल करते हैं फिर से। यहाँ देखिए a cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अंदर अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर होल घात 2 लगी है तो उसके जो निशान होते हैं, जो घात 2 होती है, वो जब अंदर जाती है, ब्रैकेट जब हटता है तो अंदर जितने भी पद होते हैं सब पे डबल हो जाती है। अब a अलग है, cos थीटा एक ही माना जाएगा, ठीक। cos थीटा एक है, a एक है, मतलब 2 पद हैं अंदर, तो दोनों पर घातें 2-2 आ जाएंगी। तो a की घात 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका cos थीटा की, ये होल घात 2 ही लिखनी पड़ेगी इसे अभी, ठीक। प्लस इसे भी आप लिखो तो a स्क्वायर लिखो और साइन थीटा की होल घात 2 लिखिए, माइनस। अब देखो इनकी सबकी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 2 की a से होगी तो क्या हो जाएगा? 2a और क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, cos थीटा और a साइन थीटा प्लस। अच्छा, -1 का वर्ग हमने बताया था, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो यहाँ पर ये सूत्र फिर से लग जाएगा a + b की होल घात 2। तो a + b की होल घात 2, इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा की होल घात 2 प्लस a cos थीटा की होल घात 2 और प्लस 2, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 के संग कौन कौन? a साइन थीटा और इंटू a cos थीटा है। ये इतना हो गया। अब इसके आगे कैसे हल होगा वो भी देख लीजिए। ये अंडर रूट के अंदर ही है, सब ध्यान रखना, ये अलग नहीं है। तो cos थीटा का जो होल स्क्वायर बनेगा, तो याद रखना कभी भी cos थीटा से जब होल स्क्वायर हटता है तो वो cos पर आता है, थीटा पर नहीं आता। यहाँ पर लिख देंगे हम a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस, देखो इस cos पर आएगा, ठीक। और cos पर आता है तो इसका मतलब यही होता है कि cos पर भी है और थीटा पर भी है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या? a स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक कोई निशान है नहीं है, तो कौन सा है? गुणा। तो a की a से गुणा हो जाएगी और गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी a की घात 2, a की घात 2 हो गया। और ये क्या बन गया? ये बन गया आपका cos थीटा और साइन थीटा प्लस, यहाँ भी घात 2 थी, जैसे हमने इसकी घात 2 तोड़ी थी ऐसे ही इसको तोड़ोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन पर आ जाएगा, है नहीं। और प्लस
प्लस आपका क्या आएगा, प्लस आएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 आएगा ए क्या हो जाएगा, ए की घात 2, और आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन है, इस लाइन में कोई पद ऐसा है जो सेम हो, तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम है भैया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सेम है, 2a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा ये भी सेम है। लेकिन ये जो तीसरा पद हमने आपको बताया इसका निशान अलग है, क्योंकि यहाँ ये 2 किसका है, माइनस का, और यहाँ ये 2 किसका है, प्लस का, तो यही कट जाएंगे। यही जब कट जाएंगे तो देखिए आगे क्या बनेगा। देखो ये पद आपका इस पद से कट गया, और जब कट गया तो बचा क्या वो लिख लीजिए आप, अंडर रूट बचा है, और क्या बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला पद, ये पद, ये पद और ये वाला पद, ठीक, ये चारों बच गए। अब इन चारों में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी कॉमन है, तो क्या कॉमन है, चारों में है, तो वो पद है आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो सब में से ए स्क्वायर हटा दो, बाकी लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद। देखो कॉमन जब लिया जाता है ब्रैकेट जरूर लगा दिया जाता है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ लिखी है समझ लो वो अंदर जाएगी तो चारों के पास जाएगी, जैसे अभी चारों के पास थी अब चारों के पास नहीं है, तो यही है। अब देखो आप ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए गुणा ए है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें क्या करना है, अब ये ए का जोड़ा बन गया, मतलब ए तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ये पद, और इस पद में है 2 कॉमन, 2 भैया दोनों में है फिर, तो आप 2 फिर कॉमन ले लो अंडर रूट के अंदर ही, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक त्रिकोणमिति में हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, जी हाँ त्रिकोणमिति के आपने अगर सभी वीडियो हमारे देखे हैं तो आप लोग वहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। क्या वो सूत्र था, वो सूत्र था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, देखो कॉस पहले लिखा साइन बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस में ही भाई हम 4 और प्लस 3 लिख दें या 3 प्लस 4 लिख दें, मान तो दोनों का साथ ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो हमारा a है अंडर रूट में 2 है और गुणा में क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, याद रखना कभी भी पास अगर कोई भी 2 अंक लिखे हैं तो इनका मतलब होता है क्या, गुणा होता है, उनके बीच में कोई निशान नहीं है, तब एक चर हो एक अचर। तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा तो हमारा अचर पद तो है नहीं, तो इसलिए इसे क्या मानेंगे हम, ब्रैकेट में ही मानेंगे, और ब्रैकेट हमेशा गुणा का काम करता है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया हमारा a अंडर रूट 2। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पूरा समझ में आया होगा, और हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये सवाल पूरा समझ में आ जाए, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। तो यही है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, इसे बस आप हल कर पाइए और जितना आ जाए उतना रख दीजिए,
लास्ट में जो बनेगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारा पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जब भी हमारा वीडियो देखें तो पूरा ही देखें, अधवर यानी बीच में ना छोड़ें। आप लोग बीच में छोड़ देते हो तो सवाल नहीं लगेगा। और हम एक बात हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं आपसे, कि हमें सवाल नहीं सीखना है, सवाल के मेथड को सीखना है। क्योंकि सवाल सीखेंगे तो एक सीखेंगे, लेकिन अगर सवाल का तरीका सीख लिया ना तो उस तरीके से हम कितने सवाल लगा सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते है। तो यही करना है कि हम लोगों को मेथड सीखना है, सवाल नहीं सीखना है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, कुछ नया सिखाएंगे, कुछ अलग सिखाएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारी अगली सुबह का। जी हाँ, सुबह सुबह मिलते हैं हम आपसे, और सुबह सुबह ही हमारे वीडियोस आते हैं आपके लिए। सुबह ताज़ी सुबह होती है, ताज़ा वीडियो आता है, आप लोग उसे देखिए ध्यान से और गणित को सीखिए बहुत आसानी से। और हमारे शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसमें क्या है, हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए, विज्ञान में भी, गणित में भी और अंग्रेजी में भी। जी हाँ, वो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।